Welcome, let's begin new poem 2.4. How dot the little busy bee. Dot means in old English does. Dot means does. The little busy bee. Bee means जो मधुमक्खी रहते हैं ना वो हमेशा बिजी रहती है वो. Okay, the poet wonders as to how the little honey bee is so busy, how it becomes more energetic and worse, even harder. As the day goes by, he also wonders how it is able to gather honey all day, long moving from flower to flower. The poet tells us that the female honeybee skillfully builds the cell inside the honeycomb. This poem is composed by Isaac Watts, and second is parody. Parody is humorous poem. This poem is composed by Lewis Carroll. Okay, दोनों पोएम अपोजिट हैं. फर्स्ट पोएम रेफरेंस आया है बिजी बी का. सेकंड पोएम में पैरोडी में क्रोकोडाइल का जो बहुत ही लेजी है. दोनों पोएम बहुत ही अपोजिट है. लेट्स स्टार्ट. How dot the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower. In the first stanza, poets say that the busy little bee collects honey all day long from every bud that has begun to bloom. ओके, यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं कि जो लिटिल हनी बी रहती है, आपने हनी बी देखे ना, हनी बी क्या करती है कि दिन भर वो नेक्टर कलेक्ट करती है. जो ब्लूमिंग फ्लावर्स रहते हैं गार्डन में, वो उसके ऊपर बैठती है और वहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट करती है, यानी हनी कलेक्ट करती है. एंड इट गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर. Okay, how skillfully she builds her cell, how neat she spread her wax and labor hard to store it well with the sweet food she makes. Next, poet say that it keeps improving as time passes. वो उसका दिन भर का यही टाइम प्रोसेस रहता है. The bee then skillfully builds her cell. ये जो बीज रहती है बहुत ही अपने जो विच इज़ लाइक अ कंपार्टमेंट इन द हनीकॉम. आपने कभी हनीकॉम देखे हो? हनी के जो रहते ना घर, वो देखे कि कैसे रहते हैं, जो पूरे चारों साइड में सेम रहते हैं, है ना. बहुत ही स्किलफुली वो बिल्ड किए हुए रहते हैं, हेक्सागोन रहते हैं ना. शी स्प्रेड द वैक्स नीटली. वो वहाँ से भी वो बहुत ही जो वैक्स रहते वो देखेंगे तो बहुत ही स्प्रेडली वो वैक्स नीटली एंड वर्क्स हार्ड टू स्टोर इट. वहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ वो वहाँ पे स्वीट हनी, स्वीट फूड वो अपने कंपार्टमेंट में स्टोर करते हैं. दैट शी प्रिपेयर स्वीट फूड दैट शी प्रिपेयर. उसके बाद वो वहाँ पे अपनी स्वीट फूड बनाते हैं. यानी उनका ये दिन भर का काम रहता है. यानी ये हनी बीज के यहाँ पे आइजैक वाट्स ने कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है कि हनी बी दिन भर ये फ्लावर पर बैठकर नेक्टर कलेक्ट करती है, उसके जो हनी कलेक्ट करती है. एंड ये इसका दिन भर का टाइम पासेस रहता है. एंड देन द बी देन स्किलफुली बिल्ड्स हर सेल विच इज़ लाइक अ कंपार्टमेंट इन द हनीकॉम. और बहुत ही स्किलफुली जो उसके जो सेल्स रहते हैं उसमें कंपार्टमेंट रहते हैं, हेक्सागॉन्स रहते हैं. देखे तो वो पूरे सभी इसके तरफ से वो सेम ही रहते हैं. और हर एक इसमें यानी हनी बीज क्या करती है, वहाँ पे वैक्स स्प्रेड करती है, नीटली वर्क हार्ड करती है और वहाँ पे स्वीट फ्रूट प्रिपेयर करती है. Okay, this is the meaning of first stanza. Now look here, parody ये फर्स्ट इससे ये पूरी अपोजिट है. Let's start. How dot the little crocodile improve his shining tail and pour the waters of the Nile on every golden scale.
Okay, in the first stanza poet say that the little crocodile makes his shining tail look like better. यहाँ पे crocodile है और उसकी जो tail है, पूंछ है, बहुत ही shining है. He and pour the waters of the Nile on every golden scale, and he pours the water of the river Nile on all his golden scale. और वो he pours यानी नाइल रिवर में वो ये क्रोकोडाइल, नाइल रिवर का यहाँ पर रेफरेंस आया है. नाइल रिवर में ये क्रोकोडाइल है रहता है और उसकी जो स्किन रहती है बहुत ही गोल्डन है, शाइनिंग रहती है. एंड हाउ चेयरफुली ही सीम्स टू grin, how neatly spread his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. He grins cheerfully and spread his claws neatly, and he welcomes the little fishes into his jaws, which seems to be smiling gently. And his grins cheerfully and spread, और वो अपने से जो क्रोकोडाइल को तो पंख नहीं रहते, लेकिन ऐसे पूरी अपनी बॉडी फैला कर यानी अपना जो जबड़ा रहता है, अपना उसका मुंह रहता है, वो ऐसे खोल कर वो यानी बैठा हुआ है और वो सबको वेलकम कर रहा है, हंसकर वेलकम कर रहा है, फिशेस को वेलकम कर रहा है कि वी सीम्स टू बी स्माइलिंग जेंटली. और बहुत ही स्माइल करते हुए वो सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो फिशेस है उनका वो वेलकम कर रहा है. यहाँ पे इसका वेलकम करने का ने क्या इंटेंशन है, जैसे वो मैंने स्माइल कर रहा है, वेलकम कर रहा है अपना मुंह ओपन करके, वैसे छोटी फिश उसके मुंह में चली जाएगी, फिर वो यानी उसको वो खा लेगा, है ना. इसीलिए वो क्या कर रहा है, यानी अपने मुंह फैलाकर ऐसा यानी खुला करके वो यानी क्रोकोडाइल स्माइल कर रहा है, हंस रहा है. यहाँ पे फर्स्ट पोएम में लिटिल बिजी बी यानी वो बिजी बी हमेशा काम करती रहती है, लेकिन उसके अपोजिट यहाँ पे क्या दिया है, क्रोकोडाइल दिया है. क्रोकोडाइल क्या है, बहुत ही लेजी है और वो क्या कर रहा है, हंसते हंसते लोगों यानी फिशेस का स्वागत कर रहा है कि वो उसके मुंह में जाए और फिर वो उसको खा लेगा. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड पोएम. How cheerfully he seems to grin, how neatly spread his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. Okay, and he grins cheerfully, spread his jaw neatly, he welcomes the little fishes into his jaws, which seem to be smiling gently. This poem is composed by Lewis Carroll, and first poem is composed by Isaac Watts. Okay, thank you.